नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का महिला झरना गाड़ोता के गांव ढाणियों में जनसंपर्क। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को 21 जगह फलों से तोलकर दे रहे हैं जीतने का आश्वासन। बैरवा का मतदाताओं ने डीजे व ढोल नगाड़े से किया अगवानी। महिला में 100 फीट साफा बनवाया। ढाणियों व गाँव में माला और साफा पहनकर किया स्वागत। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को ग्रामीणों ने गांव-गांव में फलों से तोल कर दिया भारी मतों से जीत का आशीर्वाद। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के मौजमाबाद तहसील में 3 ग्राम पंचायत के दर्जनों ढाणियों में गांव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ग्रामीणों ने दोनों हाथ खड़ा कर जीत का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के मौजमाबाद तहसील में 3 ग्राम पंचायत के दर्जनों ढाणियों में गाँव में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ग्रामीणों ने दोनों हाथ खड़े कर जीत का आशीर्वाद दिया। आज डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े डीजे से जुलूस निकाला। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभा को संबोधित करते हुए दूदू विधानसभा के निवासियों के अत्याचारों से जूझना पड़ रहा है। पुलिस थानों में निर्दोषों को झूठे आरोपों में जेल जाना पड़ा। मैं स्थानीय हूँ, आपका बेटा भाई हूँ। आपकी तकलीफों से जो दुख मुझे होता है वो बाहर वालों को नहीं होता। बाहर वालों ने दूदू में आकर भाई भाई को लड़वाया है। एक समाज को दूसरी समाज को लड़वा कर आपसी भाईचारे में वैर पैदा किया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज बाग की ढाणी व बागड़ों की ढाणी, चाणक्य तेली कोठी के सामने तेजाजी महाराज का स्थान, डोंगरों की ढाणी व मीणों की ढाणी, खटिक व बैरवा मोहल्ला मेन रोड मार्केट से शहीद स्मारक महिला में वार्ड नंबर 3, 5, 6 वार्ड घटाला सामोता की ढाणी, कल्याण सर व बगवाड़ियों की ढाणी, गिरधारीपुर सभा महिला पंचायत, केशरी सिंहपुरा बाना की ढाणी, टीबा झरना, देवला कोट, जेवर, कापड़ियावास कला, कापड़ियावास खुर्द एवं पोशवालों व भड़ानों की ढाणी, सीतारामपुर, गाड़ोता, बैरवा मोहल्ला नसनौता व शिव सिंहपुरा, बासड़ी, बुरियों की ढाणी। गांव में पहुंचने पर माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर फागी प्रधान उगंता सुकरिया, पूर्व प्रधान रामेश्वर कड़वा, शिवराम भामू, विधानसभा संयोजक भाजपा मंडल एडवोकेट जितेंद्र कुमावत, बीरधी चंद अहलावत, उप प्रधान एडवोकेट कैलाश चौधरी, अवधेश शर्मा, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद थे। और उगंता जी जब ये यहाँ पे 98 में जब आए, हाँ यहाँ पे होते थे मंगिला, जो उन्होंने जब कहा था इस आदमी को यहाँ बहुत खतरनाक है, खा जाएगा। आज वो चीज हम देख रहे हैं कि ये जब आए, जब आते ही इन्होंने केवल और केवल हमारे भाई से भाई को लड़ाकर, जाति से जाति को लड़ाकर और हमारे भेदभाव डाला और कोर्ट और थानों के चक्कर कटवाने लगा और उनको अपने कब्जे में लेकर बैंक की राजनीति करने लग गया था। फिर दोबारा ऐसे ही हमारे से ही बागी खड़ा कर करके हमारे लोगों को इधर लड़ाई काबिज हुआ। तीसरी बार ये जब मंत्री बना और मंत्री बनने के बाद इनके कारनामे आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है कि ये लास्ट टाइम में कहाँ गए थे। ये 3 साल तक उस जेल में रह के आए थे, कौन से कर्मों में ये बताओ। और उसके बाद में हमारी गोली वाली जनता को अगर मैं अपने आंसू रो के खड्डे में गिर गया, मुझे निकालो कह के, और हमारी ये जनता में कुछ न कुछ मर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, भाई चलो ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो इन 5 साल खतरनाक है और हमारे लोगों को राज आम बात हो गई थी इसकी, कम से कम 100, 200, 400 पुलिस वाले लाख की जवान अगर किसी मांग के लिए कहे तो उसको दबाने के लिए पुलिस आता था। आप देखो मैंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि यहाँ पे पार्टनर बना, हर चीज में कोई भी करने वाला है तो उसको भैया आधा इधर दे दे, आधा इधर दे दे। आपके सामने ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है ना, इसमें पार्टनर बनने के लिए या इस यूनिवर्सिटी को खाने के लिए उसका डंडा तोड़वाया। जब वो नहीं माना तो उसका डंडा तोड़वाया आपके सामने। 8 केस करवाए हमारे यहाँ पे। मैं झरना की ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ आपको। 8 केस करवाए। आपने यहाँ पे हमारी पंचायत के मेंबर थे, उनपे राजकार्य का केस दिलाकर उनको अंदर दिलवाया। आपसे छुपी है क्या बात? बेचारे कैसे जनप्रतिनिधि, उनको जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करना, उनको जेल है। और किससे करवाया?
यहीं के कर्मचारी थे, राजकार्य में बाधा का केस। फिर हमारी सरपंच साहिबा जो यहाँ थी उसको काम नहीं किया, उसको निलंबन करवाया। निलंबन करने के बाद में कोर्ट से न्याय लेके आई और कोर्ट से न्याय लाने के बाद भी इनको आज दिन तक चार्ज नहीं दिया। उन कर्मचारी अधिकारियों को दबा के रखा। अब ऐसा आदमी आप देखो और काम के नाम पर कहता है कि मैंने विकास किया। मुझे ये बताओ ये क्या विकास किया? यहाँ पे एक ईंट भी लगाया गया? अब इन 5 साल में लगाया गया? अपनी टाइम ये यहाँ से आश्रम वाली रोड अपन ने बनाई थी, है? ये बगरवाल रोड किसने बनाई? अपने बनाई। अंदर जितने ये रोडें हुई थी वो अपने टाइम। आपकी स्कूल हुई थी, कर्मोन्नत कम हुई थी, सीनियर। अब बताओ, और ये कहता है कि मैंने विकास, पानी की लाइन डलवाई थी उस समय। अब बताओ उसने 5 साल में 1 रुपए का काम नहीं किया और कहता है कि मैंने विकास किया। विकास तो तेरे बेटे का विकास किया, उसका नाम विकास है, उसका विकास किया है। फिर यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी ने ग्राम स्वच्छ जल मिशन के तहत घर घर नल पहुंचने के लिए पूरा केंद्र से बजट यहाँ पे भेज दिया और उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, उसमें उस ठेकेदार का पार्टनर बन के। और यहाँ पे पानी आ रहा है क्या? आपके पानी आ रहा है? कहाँ आ रहा है? आपको बताऊंगा मैं। पानी आ रहा है, उसके फार्म हाउस मुकरियाबाद में 100 बीघा जमीन में सीधा पाइप जा रहा है। आपके कहां से पानी आएगा? ऐसा व्यक्ति जो जनता का पानी पी रहा है, जनता की जमीन खा गया, या 100 हजारों बीघा जमीन कर ली। ऐसा आदमी जिसके घर में कोई धंधा करने वाला नहीं है। आपको बताऊं, एमएलए बनता, उसकी तनख्वाह का मुझे पता उसको कितना दिया जाता। मैं भी 5 साल रहा था। लेकिन ये कहां से आ गई इतनी जमीनें? इसके घर में अगर कोई बिजनेस करता है तो बता दें। इसका लड़का भी है, राजनीति करता है, कोई धंधा नहीं करता। इसके बेटे के वो भी राजनीति करता है जो 20 साल। लेकिन ये कहां से आ गई इतनी जमीनें? इसके घर में अगर कोई बिजनेस करता है तो बता दें। इसका लड़का भी है, राजनीति करता है, कोई धंधा नहीं करता। इसके बेटे के वो भी राजनीति करता है जो 20 साल में पहले गया है। और ये खुद क्या करता है आप बता दो? धंधा। इसकी वाइफ क्या करती है बता दो? लेकिन फिर भी ये आदमी आज इतनी अरबों की संपत्ति बना के बैठा है। कहां से? भ्रष्टाचार का पैसा, जनता का पैसा है, अपनी दूर जनता का पैसा है। अब इतना कर्म कर रहा है और उसके बाद फिर इसके पूरे परिवार को यहाँ पे चुनाव लड़ा के हमारे जो पद है उनको भी, चाहे एससी का हो चाहे जनरल का हो, सारे पदों को लड़ाकर सारे पद खुद लेना चाह रहा है। और हमारे को किस तरह रख रहा है? हमारे युवा लड़के हैं ना, ये अपन को गालियां बकेंगे, तुमने इसमें 20 साल जेल आ गए थे और 3-3, 4-4 पद और कर गया। इन पदों को भगाने में और जोड़ा जाएगा इनको। इसलिए इसका अभी से यहाँ से नहीं भगाया तो इनको 30 साल लग जाएगी। हमारे युवाओं को इनकी हत्याएं मत करो। मैं आप सही बता रहा हूं, अब की बार इसको नहीं भगाया तो फिर ये भगेगा नहीं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान पर वोट देकर, और इस जो पेटी खुलेगी ना आपकी 3 तारीख को, 25 को वोट पड़ेंगे, 3 को खुले पेटी, जब हर पेटी में कमल का फूल खिलता हुआ नजर आना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के आपको निवेदन करने आया हूँ और मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। आपने मुझे एमएलए बनाया था 2013 में। आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था, निश्चित तो आपके बीच का आपका बच्चा था, भाई था, लेकिन मुझे आपने राजस्थान विधानसभा में भेजा था, तो मैं तो वो आपका एहसान मेरे जिंदगी मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा। वो एहसान है आपका। उसमें मैंने भाईचारा बनाने की कोशिश करी थी, 36 कौम को एक रखने की, प्यार और भाईचारा बढ़ाने का काम किया था। जब मैं एमएलए था, जब ये थाने थे अपने तीनों, वो थाने शांति की दृष्टि से राजस्थान में नंबर 1 आए थे और इन थानों को आवाज मिला था। आज वही थाने एक और मौजमाबाद बन गया, जिसको यहाँ के लोगों को जाने में दिक्कत आती होगी। मौजमाबाद वो थाना और बना दिया और वो थाने आज नंबर 1 आ रहे कायम है चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या और झगड़ों में। आज देख लो आज की ये स्थिति है। ये क्यों आ रहा? ये इसीलिए आ रहा कि ये आदमी हमारा भाईचारा खत्म कर रहा, हमारे को आपस में लड़ा रहा, मुकदमेबाजी करा रहा है। इधर से तो मुकदमेबाजी में हमारा पैसा लगता है, दूसरी तरफ खुद गाड़ियां बुला के वहां भर के खुद बुलाता अपने बंगले पे। बताओ हमारे यहाँ कितना शोषण कर रहा है। उसके जितना वो थाना हटवाया। आज यहाँ पे कोई बात आता तो हो जाए इधर, तो थाने यहाँ से साधन हो रही है वहां मौजमाबाद जाने के लिए। लेकिन ये कर रहा है
जो आप देख लो इसकी करतूतें, लेकिन फिर भी हम कब तक सहन करेंगे। अब इसका सहन करने का अंत आ गया है हम लोगों का, इसलिए अब इसके गांव तेवड़ी भगा दो और इस चीज के लिए लाज रख लो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको 25 तारीख को यहाँ से भगा दो। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करके आया हूँ। चुना है प्रधान पंचायत समिति सदस्य के लिए भी आपने मतदान किया है और जिला परिषद के लिए भी किया है। पूरा एमएलए एमपी पूरा एक तारतम्य होता है, लेकिन हमारे दूधू का दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग आप जनता वार्ड पंच चुनते हैं और सरपंच चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, जिला प्रमुख चुनते हैं, मतलब कोई भी नहीं, वो पीएम भी वही है, सीएम भी वही है, चपरासी भी वही है। और लोगों को धमकी क्या देता है कि हैंडपंप का भाई सर भी बाबूलाल नागा लगाएगा। अरे भाई तेरे को हैंडपंप का मिस्त्री थोड़ी बना के भेजा था, विधायक बना के भेजा था। और दादाओं में अपने आप को हैंडपंप मिस्त्री समझता है तो 60 साल से बाहर हो गया, अब तो विदा कर दो उसको। सारे लोग लग जाओ, रिटायरमेंट का समय हो गया, गवर्नमेंट भी 60 साल में उसको भेज देती है कि जा घर। मुझे बताइए आज दूधू में जो भाईचारे में गिरावट हुई, आज आपके वो किसको मानता है? जनता ने, आपने ही तो सरपंच चुना ना, आपने उप सरपंच चुना और वार्ड पंच में चुने, उनको कैसे निलंबित किए करके प्रताड़ित किया उस आदमी ने। और कोर्ट के माध्यम से जब ये बहाल होकर के आगे, तो आज 2.5 महीने से ज्यादा समय हो गया, उसको चार्ज तक ले नहीं दे रहा है। ये किसका हो सकता है? कभी संविधान का नहीं है, आपका नहीं है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नहीं है, कोर्ट का नहीं है, अदालत का नहीं है, तो किसका है ये तो अपने आप को रावण समझ बैठा। और रावण का अहंकार जब रावण बन जाता है आदमी, तो क्या करना चाहिए? इतिहास से समझ लीजिए रावण का क्या हुआ था। सत्य पे असत्य की विजय होना सुनिश्चित है। केवल ये जो वो है ना हमारे राम जी की सेना, ये जग जानी चाहिए। 25 तारीख का समय है आपके पास, इस रावण का वध करना है ना, तो रावण का वध का एक ही उपाय है। जैसे रावण के नाभि में अमृत कुंड था ना, वो अमृत कुंड नष्ट करने का एक उपाय है, कमल के फूल पे बटन दबाओ और उसको यहाँ से चौड़ी का रास्ता दिखाओ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंडित भोले वाले लोग हैं, बेकार में आ गए और आज किस ढंग से दूधू का सत्यानाश किया है। मुझे बताइए, कोई भी पद आएगा तो उसका परिवार ही उस पर स्थापित होगा। पहले जिला प्रमुख का आया तो भाई को बढ़ा दिया, प्रधान का आया तो यहाँ से देखो जनरल सीट पे। आप ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ा विडंबना है अपने ऊपर। क्या आज अपनी पहले तो पूरी एससी को खा रहा था वो, आज जनरल को भी खाने में कसर नहीं छोड़ रहा, अपने बैठे बैठे चुपचाप देख रहे हैं। आज वो जनरल सीट जा करके ये तो इस यहाँ से जो पंचायत समिति सदस्य कैसे भी वो जीत करके गया। हालांकि मैं मानता हूँ केसर सिंह पुरा से आप लोगों ने हराया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। लेकिन इस पंचायत से जीत करके प्रधान की लालसा पाल के गए तो उसको दूधू की जनता ने, मौजमाबाद की जनता ने सुलटा दिया। फिर भी और बेटे को वहां जिला परिषद की एकमात्र एससी की सीट आई थी। या किसी दूसरे समाज को, चाहे रैगर समाज का होता, बड़ाई समाज का होता, कोई भी अपने स्थानीय व्यक्ति होता, खटीक समाज का ही होता चाहिए, लेकिन अपने कहा स्थानीय व्यक्ति को तो एक को भी प्रतिनिधित्व नहीं उप जिला प्रमुख बनाने के लिए। बेटे को वहां सुलटाया। एक मोटरसाइकिल में चलने वाला व्यक्ति, गरीब आदमी, लेकिन वो जनता दूधू वाली कैसे उसको विदा कर दी, तो उसने उस पर भी नहीं ठहरा वो। इन्हें पूरे अपने जब जिला बनाया तो किसानों के ऊपर एक पद हुआ कि भाई किसानों को कैसे लाभ दिया जाए, किसानों का उत्थान कैसे किया जाए। तो कृषि मंडी का चेयरमैन उसने अपने बेटे को तरफ दिया अपने पावर के इस्तेमाल से। बताओ, उसके बाप दादा ने खेती की, यहाँ पे सरपंच बनाया, प्रधान बनाया, लेकिन इस जंगल राज ने हम सबको अच्छी तरह से काम नहीं करने दिया। चाहे जहाँ पर कि मेरे बिना यहाँ पर कोई वासर नहीं लगा सकता। ये मौजमाबाद पंचायत समिति में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाके बोलते हैं कि मेरे बिना यहाँ पर कोई वासर नहीं लगा सकता। तो मेरे बुजुर्गों और माता शक्तियों, आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि 25 नवंबर को हम सब दोनों में से विधायक साहब को हमको इस लायक बनाओ कि हम नया हैंडपंप बनाए और इस जंगल राज को हमेशा के लिए तेवड़े भेजें। और आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो जिस तरीके से वो आते हैं और बोलते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट लेंगे, विकास के नाम पर तो वो जीरो है। क्या है यहाँ पर आज व्यवस्था? पानी की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं है आप माता बहनों के लिए। पूरा पानी तो उनका फार्म हाउस में जा रहा है।
आपको सबको पता है कि नहीं है? तो पूरा पानी तो वहां पर जा रहा है, तो अब वो समय आ चुका है। ऐसे आदमियों को हमेशा के लिए विदा करो आप, और अपने आदरणीय प्रेमचंद जी बेरवा को भारी मतों से विजय बनाओ। और 200 विधानसभा में से ऐसी एक विधानसभा होनी चाहिए जहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों से हमारी जीत हो, वो दूध होनी चाहिए। जय हिंद। चुनाव डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वर्सेज नागर नहीं हो रहा है, बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं हो रहा है, दूदू क्षेत्र की जनता वर्सेज कांग्रेस हो रहा है, दूदू क्षेत्र की जनता वर्सेज बाबूलाल नागर हो रहा है। मैं पहले बार कह रहा हूँ, दूदू की जनता का हर आदमी अभी प्रेमचंद बैरवा बना हुआ है और जनता खुद लड़ाई लड़ रही है। और ये भी प्रेमचंद बैरवा को टिकट मांगने में नहीं गया था, जनता की आवाज के ऊपर घर खड़े टिकट आया है। प्रेमचंद जी, आपने प्रार्थना पत्र दिया था क्या भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए? इस बार प्रार्थना पत्र हमने नहीं दिया, जनता की आवाज के ऊपर टिकट पहली लिस्ट में आया। और लोगों ने कहा जो आदमी 14,500 से हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगा और निर्दलीय से हार गया। लेकिन जनता ने कहा बाबूलाल नागर को प्रेमचंद बैरवा आएगा और प्रेमचंद बैरवा की जगह जनता चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव दूध के घर घर में आवाज चल रही है कि जनता वर्सेज बाबूलाल नागर है। जनता जनार्दन की जय। भारत बेटा को कराए थे, आपको कराए थे, बेटा को कराए थे, को बेटो थे ने जिन्हें चेयरमैन बना दियो, बेटा जी बोने जनरल सीट जो चुनाव लड़ाए हो, तो बिने दो ही कैंडिडेट जीते। आज पर बैठवा कौन थे, कुर्सा पर कौन बैठ पाती है, वो दादागिरी करे, तानाशाही करे थे। और 3.5 साल तो मर्चा फूट रहे थे, फिर भी दादागिरी कर रही थी। मिर्ची कोट रहा है मतलब जेल में गए थे, बलात्कारी थे वो तो, फिर भी गए लो साहब ने टिकट दिया था, बताओ बलात्कार ने। माँ गए जड़ना पंचायत में पंचायत समिति मेंबर की जनरल की सीट थी। झंडा आपकी बेटा जी को ऐसे से चुनाव लड़ाए, बंडर सरपंच जी एक विपक्ष में तो जी ने जिन्हें हटा दियो, फिर 5 वार्ड पंचा ने जेल में खंडायो, वो कोर्ट से हाई कोर्ट से जीत रहे हो, जिन चार्ज बन रहे हो स्थान बताओ। अब प्रेम जी चार्ज करावला भी नहीं किया था। केंद्र का नरेंद्र मोदी का तुसा लाग रहे थे, लोगों ने दबाव दे रहे थे बाबूलाल नागर साहब प्रभारी थे। बाबूलाल नागर साहब हम था को और इसी भी ईडी से जहाँ चली ने और दोबारा जेल में जालो होता है। गहलोत से विकास करिए थे, आपका बेटा को करिए थे, नागर करिए थे, आपका बेटा को विकास को करिए। जिन चेयरमैन बना दिए, चेयरमैन तो बकरू का कोई भी काश्तकार नहीं या बाणा का इंडा का नौकर नहीं बना तो नहीं, इसका बेटा ने वही पत्तों को ने कि बाजरा को पेट कशो गए थे या चना को पेट कशो गए थे, इसका बेटा ने चेयरमैन बनाई थी, जो बहुत छोटा काम करे थे। आम आदमी पर मुकदमाबाजी लड़ा वो बलात्कार 1 नंबर। दूसरी तहसील में पहली प्रेम जी विधायक था, एक भी एस्टेट जो मुकदमागंज 3 वार्ड मिले थे प्रेम जी मुकदमाबाजी का मामला। आज दूधू और मोजात में राजस्थान में पहले नंबर थाना से मुकदमाबाजी बलात्कारी में, डकैती में, चोरी में सब मैं थी। बाबा नाम होता को हमारा नाम से रामचंद्र स्वामी होता। मेला चौधरी पशुवार की दुकान से बाबूलाल भी सुनते तो कोई तकलीफ होना अपन तरजीह उठा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।